हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रधान शिक्षकों के संबंध में। और प्रधान शिक्षक के संबंध में जो टॉपिक है आज के वीडियो में वह यह है कि जब से ही प्रधान शिक्षक की बहाली आई, 2022 में बहाली आई, वह बहाली रुक गई, परीक्षा रद्द हो गई। फिर जो 2024 में बहाली आई, तो जब से प्रधान शिक्षक की बहाली आई तब से लेकर के अब पदस्थापन भी होने जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में एक ही प्रश्न बार बार आ रहे हैं। और यह प्रश्न अभी तक बना हुआ है कि क्या जो इंटरधारी प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे इस बहाली के लिए पात्र हैं या नहीं हैं। उसके बाद दूसरा जो आ रहा है वह है कि बीएड वाले, चूंकि 1 to 5 में यह बहाली हो रही है प्रधान शिक्षक की, तो बीएड वाले वैध है कि नहीं। उसके बाद आ रही है कि जो एनआईओएस से डीएलएड किए हैं वे इसके लिए पात्र हैं या नहीं। ये तीन प्रकार के अभ्यर्थी जो इंटर पास हैं या बीएड किए हुए हैं या एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं, इनके मन का प्रश्न आज भी यह जीवित है कि यह बहाली जो है इसमें इंटर बीएड या एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी वैध हैं कि नहीं, ये अर्हता पूर्ण करते हैं कि नहीं। और मेरे प्रधान शिक्षक के संबंध में लाए गए हर वीडियो में यह कमेंट जरूर साथियों का रहता है, उत्सुकता बनी हुई रहती है। और बार बार यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर इंटर वाले वैलिड होंगे कि नहीं, बाद में चलकर हटा तो नहीं देगा। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं इसी पर बात करने वाला हूं और उस खबर को दिखाने वाला हूं, उस साक्ष्य को दिखाने वाला हूं, जिसके बाद आप स्वयं से आश्वस्त होंगे और स्वयं आप फैसला ले पाएंगे कि आप इस बहाली के लिए वैध हैं या नहीं और आगे चल के कोई दिक्कत भी होगी या नहीं। तो इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाला हूं। वीडियो महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। यह इंटर वाला मैटर उठने का सबसे प्रमुख कारण क्या रहा, उसके लिए पहले आइए एक नज़र हम लोग इस पर देखते हैं। यह विज्ञापन है 4/2022, यानी जो पहली बार 2022 में प्रधान शिक्षक की भर्ती निकाली गई थी, जो कोर्ट का मामला हो जाने के कारण यह रद्द हो गई। इस बहाली में जो अर्हता तय की गई थी, शैक्षणिक योग्यता थी, अनिवार्य अर्हता, इसमें तय किया गया था कि आपको स्नातक होना जरूरी है और स्नातक में 50% नंबर के साथ आप उत्तीर्ण हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यह 2022 वाले विज्ञापन में था, चूंकि 2022 के भी नियमावली में स्नातक योग्यता रखी गई थी। अब चूंकि सभी लोग उस समय भी इसको देखे थे, फॉर्म भरे थे, तो सबके मन में था कि स्नातक अर्हता चाहिए। लेकिन जो 2024 में जिस पर यह बहाली अभी वर्तमान में चल रही है और पोस्टिंग होने जा रही है, यह 25/2024 विज्ञापन को जब आप देखेंगे और आपने यह देखा और फॉर्म भरा, तो इसमें कहीं भी वह शैक्षणिक योग्यता का जिक्र नहीं था। इसमें सिर्फ अर्हता में यही बताया गया था कि जो भी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों से शैक्षणिक अनुभव लिए हुए हों, यानी 8 वर्षों से जो सरकारी विद्यालयों में 1 से 8 में कार्यरत हैं, चाहे आप 1 to 5 में हो या 6 to 8 में हो, 1 से 8 में आप बहाल हैं और 8 वर्षों का आपको अनुभव है और साथ ही 58 वर्ष या उससे कम आयु है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आप इसके लिए पात्र हैं। तीन ही चीज़ें रखी गई, 1 से 8 में आप बहाल हो, चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, 8 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव हो, आपका शिक्षण अनुभव हो और 58 वर्ष से कम आपकी आयु हो। तो शुरू में जब यह फॉर्म आया तो उसमें स्नातक का भी कॉलम दिया हुआ था, चूंकि 2022 वाला ही वह विज्ञापन का सॉफ्टवेयर था, तो ग्रेजुएशन का कॉलम था, इसलिए लोगों का फॉर्म नहीं भरा रहा था। लेकिन आगे चल के इंटर वाले भी साथियों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, इंटर वालों ने परीक्षा दी और इंटर वाले बहुतेरे साथियों का रिजल्ट भी हुआ है। और बीएड वाले का इसलिए बात उठा कि बीएड वाले इसके लिए वैध है कि नहीं है, वैध नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जिक्र किया गया वह 1 to 5 के लिए किया गया कि यह जो बहाली हो रही है वर्तमान में 1 से 5 के प्राथमिक विद्यालयों के लिए की जा रही है। तो ये भी सवाल उठने लगे कि बीएड वाले इसमें कैसे वैध होंगे। फिर एनआईओएस वाला का कोर्ट का मामला आया तो यह बात आई कि एनआईओएस वाले इसमें वैलिड नहीं होंगे। लेकिन आपने यह जो थंबनेल दिख रहा है वीडियो में आपको,
इस वीडियो को आपने पूर्व में देखा होगा, मैंने ही यह वीडियो लाया था, प्लेलिस्ट में अभी भी उपलब्ध है, प्रधान शिक्षक वाले सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं। नवंबर 2024 में ही मैंने इस पर अपनी बातें स्पष्ट की थी। फिर भी बहुत सारे साथी अभी भी इस संदेह में थे कि इंटर वाले वैध नहीं होंगे, बीएड वाले नहीं होंगे, एनआईओएस वाले नहीं होंगे। उसको लेकर के फिर मैंने साक्ष्य के साथ यह वीडियो बनाया है ताकि आप आश्वस्त हो लें कि आपको क्या करना है और आप उधेड़-बुन में नहीं रहें। यह आप देखेंगे, एक यह आरटीआई का जवाब है और इस आरटीआई में सूचना मांगी गई थी कि जो 25/2024 विज्ञापन संख्या है प्रधान शिक्षक की, प्रारंभिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक पद पर बीपीएससी के द्वारा जो विज्ञापन निकाली गई थी 25/2024, इसके अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट है अथवा स्नातक है, यह प्रश्न पूछा गया था। जिस शिक्षक के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया था, उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत यह पूछा कि प्रधान शिक्षक की योग्यता क्या है, इंटरमीडिएट है या स्नातक है। तो इसका जवाब आया है कि उक्त के आलोक में विभागीय नियमावली प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 निर्गत है और इसकी प्रति संलग्न करते हुए, यानी इस आरटीआई के जवाब के साथ उसका नियमावली टैग करके इनको प्रेषित किया गया है, जिसका अध्ययन कर संतुष्ट हुआ जा सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, उससे पहले आइए एक और हम लोग आरटीआई को देखते हैं। यह आरटीआई बहुत दिन पहले की गई थी और यह आरटीआई भी इसी प्रश्न को लेकर के था कि जो 25/2024 विज्ञापन है प्रधान शिक्षक का, इसकी अहर्ता क्या है, इसके बहाली होने के लिए कौन से लोग पात्र हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या है और अनिवार्य अहर्ता क्या है। इसमें भी जवाब दिया गया था कि सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव हो और 58 वर्ष या उससे कम आयु हो, यही इसकी अहर्ता है। दोनों आरटीआई में बताया गया था। अब आप इन दोनों आरटीआई के बाद, चूंकि आरटीआई में क्यों ऐसा जवाब दिया जा रहा है और बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हैं कि यह स्पष्ट जवाब नहीं हुआ। अब देखिए, जब आप इस नियमावली का अवलोकन करेंगे, यह नियमावली जो 2024 की नियमावली है, उसको जब आप देखेंगे तो उसमें ऐसे ही इस ग्रेजुएशन वाले शैक्षणिक योग्यता को नहीं हटा दिया गया है, कोई मिसप्रिंट नहीं है। दूसरा चीज आप ये भी देखे होइएगा कि पुराने वाले नियमावली में जो 2022 की नियमावली थी, उस 2022 के नियमावली में यह भी रखा गया था कि जो अनुभव मांगा गया था वह आपका योगदान या प्रशिक्षण जो बाद में हो, वह आपसे मांगा गया था कि जो बाद में होगा उस दिन से आपका अनुभव काउंट होगा। लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया। वह इसलिए हटा दिया गया ताकि वह केस का मामला था, कोर्ट का मामला था, इसलिए उसको हटा दिया गया। तो वैसे ही यह शैक्षणिक योग्यता में से स्नातक का कॉलम भी उसी चलते हटाया गया कि यह बाध्यता नहीं है, चूंकि 1 to 5 को आप मौका दे रहे हैं तो 1 to 5 की अहर्ता इंटरमीडिएट ही है। तो जब आप 1 to 5 शिक्षक को मौका देंगे तो उसके अहर्ता पर ही मौका देना होगा, उसके शैक्षणिक योग्यता पर ही मौका देना होगा। तो चूंकि 1 to 5 की शैक्षणिक योग्यता अहर्ता इंटरमीडिएट है, इसीलिए इसका जिक्र नहीं किया गया। और नियमावली में यह साफ साफ लिखा हुआ है, आप इस नियमावली के इस तीसरे पैरा को जब पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि नियम 2 के 9 का मतलब हुआ कि प्रारंभिक विद्या, ऊपर जिक्र किया हुआ है 2 के 9 में कि प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक चाहे 1 to 5 के हों या 6 to 8 के हों, यानी 1 to 8 के शिक्षक, कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा में भाग ले सकता है, बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो और भर्ती वाले वर्ष को 58 वर्ष या उससे कम हो। यानी नियमावली में साफ जिक्र है कि 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहला, 1 से 8 में आपको कार्यरत होना चाहिए। दूसरा, आप 1 to 5 में हो या 6 to 8 में हो, 8 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव। वह योगदान प्रशिक्षण से नहीं मतलब है, आपका 8 वर्ष योगदान से होना चाहिए, प्रशिक्षण वाली भी बाध्यता इसमें हटा दी गई थी। और तीसरा कि 58 वर्ष या उससे कम आयु हो। ये 3 चीजें अगर आपके पास हैं, यानी आप 1 to 8 में कार्यरत हैं, चाहे 1 to 5 में आप हो या 6 to 8 में हो, तो आप इस बहाली के लिए पूरी तरह से पात्र हैं। क्योंकि 1 to 5 को जो अहर्ता रखी गई है उस पर वह प्रधान शिक्षक के लिए पात्र हैं और 6 to 8 की जो अहर्ता रखी गई है उस पर वे प्रधान शिक्षक के लिए पात्र हैं, बशर्ते 8 साल का शिक्षण अनुभव हो। तो आप 1 to 5 या 6 to 8 में हैं, 8 साल आपने शिक्षण अनुभव रखा है और 58 साल या उससे कम आयु है, तो आप बिल्कुल पात्र हैं। अब बात आती है कि बीएड वाले का, तो उसमें यह भी शामिल होगा। जैसे 1 to 5 की योग्यता इंटर है,
वैसे ही 6 to 8 में बीएड डीएलएड दोनों की बहाली होती है, तो बीएड वाले भी पूर्णतः मान्य हैं। और एनआईओएस वाले में भी था कि जो यह सेवारत शिक्षकों के लिए था, तो आपने सेवा के दौरान ही एनआईओएस से डीएलएड किया है और उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहे इंटर की योग्यता रखते हो, या चाहे आप बीएड पर बहाल हो, या आप एनआईओएस से डीएलएड हो, इसमें से कोई भी आप हैं, तो इस नियमावली के तहत या और विज्ञापन के तहत आप पूरी तरह से आश्वस्त हो लें कि आप बिल्कुल वैध हैं। आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आरटीआई ने भी इसका जवाब मिल गया है और आरटीआई में स्पष्ट किया गया है कि नियमावली का अध्ययन करें, नियमावली जो कहता है उतना ही योग्यता चाहिए। तो नियमावली इंटर, बीएड या एनआईओएस किसी चीज का जिक्र नहीं करता है। आप जिस स्तर पर बहाल हैं 1 to 5 में जो डिग्री चाहिए उस डिग्री पर आप बहाल हैं, 6 to 8 के लिए जो अर्हता चाहिए उस पर आप बहाल हैं। आपके पूर्व के डिग्री पर आपने जो 8 वर्षों का शैक्षणिक शिक्षण अनुभव रखा है उस पर आप पात्र हैं। इसलिए इंटर, बीएड, एनआईओएस किसी भी परेशानी में नहीं पड़ें, ना ही किसी संशय में पड़ें। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है इस नियमावली के आलोक में और 2024 वाले विज्ञापन के आलोक में। चाहे वह नियमावली हो या 2024 वाली नई नियमावली, यह भी आपको गारंटी करता है कि आप वैध हैं। और आपका जो यह 2024 वाला विज्ञापन है, यह 2024 वाला विज्ञापन भी आपको गारंटी करता है कि आप 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव रखे हैं, 58 वर्ष से कम आयु है, 1 to 8 में कार्यरत हैं, तो आप पूरी तरह से इसके लिए पात्र हैं। यानी नियमावली और विज्ञापन दोनों के आलोक में आप सही हैं, इसलिए किसी प्रकार की संशय चिंता की जरूरत नहीं है। आगे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से जुड़ी और शिक्षा विभाग से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि हर वीडियो आप देखते रहें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको वहां भी मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।